जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता जी और 11वां अध्याय है। श्लोक संख्या 23 से पाठ कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। मैं भी व्यथित हो रहा हूं। सब प्राणी भी व्यथित हो रहे हैं, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। वर्ण हैं, अनेक वर्ण। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। कितना विशाल रूप है कि लगता है भगवान आकाश को स्पर्श कर दिए। यहां तक आकाश पे दृष्टि जाती है जीव की, वहां तक इतना विशाल रूप है जितने वो दृष्टि अपने दिव्य दृष्टि से देख पा रहे थे। लेकिन आकाश का अंत नहीं है। लग रहा है हमको कि आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। भयभीत अंतःकरण वाला। विचार दृष्टि यदि ऐसी करें, हमारा नित्य प्रति हमारी वृद्धि भी होती है, पालन भी होता है और नाश भी होता है। हम और अलग अलग स्थितियां जो हैं, हमारी कल्पनाएं कामनाएं हमको बांधे हुए भी हैं। और उसमें जीव अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। यद्यपि शास्त्रों में
उपाय तो दिए हैं, परंतु उन उपायों को करने का या उन उपायों को पालन करने का हम विचार करते हैं, अभी समय नहीं है। और भयभीत तो हैं, हर परिस्थिति से भयभीत हो जाते हैं। मेरे को कभी बाजार सामान लेने जाना है, तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। क्योंकि पहले ही चित्त में आ जाता है ये झूठ बोलेंगे, जो भी माँगूँगा, वो झूठ ही बोल के कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा पकड़ा देंगे। तो बाजार जाने से भी डरता हूँ, किसी दूसरे को बोलता हूँ। हुँ, तो भयभीत तो हर जगह है। दूध वाला आता है तो क्या पिला रहा है हमको वही जाने। इसी वस्तु में भी अब देखिए विराट स्वरूप हमको ज़्यादा ही दिख रहा है। हालत खराब रखी करी हुई है। तो ना ही दिखाओ प्रभु विराट स्वरूप। और इस तरह से जो मानसिक स्थितियाँ हमारी, अच्छा भगवान जी ने तो दिव्य दृष्टि से दिखाया, तो भी अर्जुन सहन नहीं कर पाए। दिव्य दृष्टि का और कोई अर्थ नहीं, ज्ञानमयी दृष्टि है। या ये भी दूरदर्शन कर सकते हैं, जिससे संजय को दिया, वो भी दिव्य दृष्टि में आती है। ध्यान इत्यादि से जो संकल्प करके कहीं चित्त ले जा करके और वस्तुओं को देख सकते हैं, इससे भी उसकी विधियां हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि का हमें यह ज्ञान दृष्टि लेना है, क्योंकि परिस्थिति क्या है। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन तुमने कर्तव्य कर्म करना है, आसक्त नहीं होना है। बस इतनी बात कहने के लिए अर्जुन पूरा पूरा समझना चाहते हैं कि मेरी बुद्धि किस स्तर और किस ज्ञान, कैसे भाव, कैसे विचार, कैसे कर्म में खड़ी हो जाए, ताकि मैं सही सही अपना कर्तव्य कर्म कर पाऊं। जब क्रिया का ज्ञान नहीं होगा, जब उसकी कर्म की विधि का ज्ञान नहीं होगा, भाव कैसा होना चाहिए और उस समय चिंतन कैसा होना चाहिए और वास्तविक स्थिति है क्या, इस जगत की वास्तविक स्थिति क्या है, ये सबको दोनों के संवाद से खुल रहा है। तो वास्तविक स्थिति को समझ करके ही अपने कर्तव्य कर्म हम मामन स्मर युद्ध च, उसका स्मरण करते हुए कर सकते। ये तो भगवान की आज्ञा है, पीछे कहा उन्होंने, मेरा स्मरण करते। ये भी बताया कि तुम मरने वाले नहीं हो, ये भी बताया कि तुम नाशवान हो ही। कौन? शरीर, शरीर तुम्हारा नाशवान है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, ये सब बताया और भी बहुत कुछ। पूरा
पूरा समझ पाओ, यही दिव्य दृष्टि है। और जब हम उससे निकलने लगते हैं ना, तो भय लगता है। एक मेरे ख्याल है 22-23 साल पहले की बात है, एक महात्मा मंदिर के पीछे कमरा था वृंदावन में, और उसमें 2 महात्मा रहा करते थे, बड़े अपने नियम के साथ, और फर्श पे ही उनके कंबल बिछे रहते थे। उसी पे अपने रहते अपना नियम इत्यादि करना, उसी पे सो जाना। कंबल सर्दी-गर्मी में कंबल ही रहते थे। ये शुद्धि-अशुद्धि का विचार है और वो सही है। तो महात्मा से चर्चा हुई, तब मैं छोटा था, माने उनसे तो काफ़ी छोटा था। तो चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी समय हो गया, लगभग 30-35 साल ही हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या बताएँ, जब मैं जाप करता हूँ तो ध्यान लग जाता है, फिर ऐसा लगता है कि स एकांत, शांत और अ, सब कुछ छूट रहा है। एक शब्द और था उनका कि इतनी बुद्धि जो है समझने में समझ नहीं पाती, और ऐसा डार्कनेस लगती है। और क्या स्थिति है वो? और उस स्थिति में मुझे जाने से भय होता है। 50-55 साल के थे तब वो महात्मा, और अच्छे महात्मा थे। तो इस बात का सुनाने का तात्पर्य ये है कि जो स्थिति अभी है, उसको ठीक समझ करके ठीक कर्तव्य में जाने में भी हमें हिम्मत चाहिए। ऐसे लगता है कि हाँ, नहीं, हम नियम साधन कर लेंगे। करोगे तो पता लगेगा ना। और यदि कुछ नहीं हो रहा, तो सुखद, सबसे सुखद है, पर उसके साथ भी जो यम नियम इत्यादि बताए गए हैं सभी साधनों में, उनका पालन तो करना है। और वो है नाम जप। जो गुरु प्रदत्त नाम है आप सबको, वो नाम जप पे अपना चित्त रखिए। अब नाम जप में कोई विधि होती ही नहीं। और हाँ, जिनको कुछ और बताया वो वही करिए। तो स्थिति ऐसी हम सबकी बनी हुई है। विराट स्वरूप ही परमात्मा का देख रहे हैं। संख्या 25, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही। स्थितियां बदलती जा रही हैं। शरीर ढीला होता जा रहा है। कुछ तो समस्याएं समझ भी नहीं आ रही क्या हो रहा है। जब शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, एज हो जाती है ज्यादा, क्या करना है, क्या बोलना है, वो स्थिति नहीं रहती है ठीक-ठीक समझने की, ठीक-ठीक कहने की और ठीक-ठीक अनुभव करने की। तो यही उस समय तो ये भयानकता ही लगती है। ना मेरे को कोई समझ पा रहा है,
और ना मैं समझा पा रहा हूँ। और दूसरा, अपने रंग में होते हैं सभी। वो अपने अपने रंग की दृष्टि से ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, ना शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। हे जगनिवास, बहुत बहुत अच्छा शब्द लगा, जगनिवास। संख्या 27। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे। तो अगर वो प्रविष्ट हो रहे हैं तो हम भी हो रहे हैं, क्योंकि मृत्यु भी परमात्मा है। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। संख्या 28। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मृत्यु भी तो भगवान की ही विभूति है। सत्व से पालन होता है और रजोगुण से उत्पत्ति होती है और तमोगुण से मृत्यु होती है। ये हमारी ही व्यवस्था है और इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए बाबा कभी कभी कहते ये बात, आग लगनती झोंपड़ी जो निकसे सोई लाभ। इस शरीर रूपी झोंपड़ी में आग लगी हुई है तो नष्ट हो ही रही है। जो निकसे सोई लाभ। शास्त्र कहता है लाभ ही कही है परमात्मा का भजन। इस संसार में और कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ जाता ही नहीं। सत्कर्म ही जा सकते हैं और सत्कर्म या दूसरे कर्म विकर्म वो जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति इस शरीर का लाभ है, भगवान का भजन इस शरीर से लाभ है। इस शास्त्रों का सार बात है, निचोड़ है। इस विराट रूप के भय से ही कहीं ना कहीं हम सावधान हो जाएं और भजन में लग जाएं। पर समस्या ये है कि भवाटवी के वर्णन में है, कुएं में गिरा हुआ है, उसे एक टहनी पकड़ी हुई है, नीचे से आधा शरीर अजगर खा चुका है, समय रूपी अजगर, और सांप ऊपर ढसने के लिए तैयार है। कौन? काल।
सांप मैंने काल। फिर भी वहां एक उसको शहद दिख रहा है, टपक रहा है, कोई मधुमक्खी का छत्ता है, टपक रहा है। तो उसकी तरफ ऐसी स्थिति में भी जीव बाहर निकाल देता है, एक बूंद खा ही लूं मैं। यह दुर्दशा है। जीव की ये दुर्दशा है, विवेक नहीं। सत्संग ही विवेक देता है। सत्संग ही हमें जगा सकता है। हिम्मत हमें ही करनी पड़ेगी और उसके लिए परमात्मा का चिंतन जो है, वो तो किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं। निषेध कहीं भी नहीं किया गया, कोई विधि नहीं उसकी। ये निषेध ऐसे समय नहीं करना है। नहीं, नहीं, तुम किसी अवस्था हो, बाथरूम में हो तो भी करो, कहीं भी हो, कैसी स्थिति में हो। तो कहते हैं संख्या 29, जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे। अहंकार ने मति भ्रष्ट कर दी है हमारी। तो क्या करें, लड़ने को दौड़ रहे हैं ना। ये सब जो अहम है हमारा, तो अज्ञान से उत्पन्न है और वो हमें दौड़ा रहा है। और जा कहाँ रहे, ये समझना। संख्या 30, आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे। लगता है भगवान जी को स्वाद आ रहा है। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा। संख्या 31, मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भलीभांति नहीं जानता। आप क्या करना चाहते हैं, यही प्रवृत्ति है। आप कैसे हैं, क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं भलीभांति नहीं जानता। फिर से मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था, मेरा स्वरूप तुम जानना चाहते तो देख ले। अब अर्जुन भूल गए, एक कृष्ण है। लगता है हवाइयां उड़ी होंगी उनकी, सूझबूझ खत्म हो गई हो। हमारी तरह। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। आप किस लिए ये सब कर रहे हैं,
मैं नहीं जानता और आप कौन हैं मैं नहीं जानता। स्वामी राम सुखदास जी ने 2 लाइनें यहाँ लिखी। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं? मेरे चित्त में भी यही आया था, जो आपको सुन लिया, बस वही स्वामी जी ने लिखा। कृष्ण को ही पूछते हैं आप कौन हैं? सीताराम। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। और हम क्या कर रहे हैं? उस काल से टक्कर ले रहे हैं। मेरा ये नाश नहीं होना चाहिए। जो मैंने बनाया है, जो मैंने संकल्प लिए हैं, उसका नाश नहीं होना चाहिए। और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया। फिर से श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। ये तो पक्का है। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सभ्य साचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। लेकिन अर्जुन का प्रश्न ये इसलिए उनकी जिज्ञासा नहीं थी कि मेरा धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। अर्जुन ने तो इसलिए कहा था। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। राज्य भोगने के लिए तो, क्योंकि अर्जुन योगी है, वास्तव में धर्मज्ञ हैं, तपस्वी हैं, सदाचारी हैं। जो 10 नाम है अर्जुन के, वो बिना तपस्या और सदाचार के वो 10 नाम भगवान उनको प्राप्त हो ही नहीं सकते। निद्राजित हैं, निद्रा को जीतने वाले। भगवान ने कई बार ऐसी बात कही अर्जुन को। तो ऐसा मान लेना चाहिए भगवान ने जो कहा है, ये आदेश है। क्या आदेश है? यश को प्राप्त करो, शत्रु को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य भोगो। ये मेरा आदेश है। ये सभी मेरे द्वारा, क्योंकि जैसे शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते, कोई आवश्यकता नहीं, तो भगवान आते हैं कि नहीं, मेरी आज्ञा है, विवाह करो। तुम ही विवाह के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने चित्त को संयम में, तपस्या में और तत्स्वरूप में जो स्थिति है, आप ही विवाह योग्य हो। माने इस जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें संयमी ही होना चाहिए। तो
क्योंकि भगवान वैसे भी भगवान के जो सवारी है शंकर जी की, धर्म के ऊपर विराजमान होते हैं। बैल जो है धर्म का स्वरूप है। तो इसीलिए अर्जुन को ये जो बात कही है उनका आदेश है। कोई लोभ नहीं दे रहे। मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान कोई लोभ से नहीं काम करा रहे, तुम राज्य को भोगो। क्योंकि अर्जुन तो पहले से अपने संयम में है। वो जब वो भी पिता, इंद्र भी इंद्र का अंश है, तो पिता ही हुए। जब वो स्वर्ग में गए तो उर्वशी उनके पास अ, कामना लेकर के आई और अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। ये जाना कि हमारे ये अ, बहुत पहले से अ, जी सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन जी पा रहे हैं? महाराज। महाराज जी महाराज जी। तो उर्वशी उर्वशी जब वो श्रृंगार करके आई तो वहां ऋषि जो थे वो भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि ऐसा श्रृंगार करके कामुक होके वो अर्जुन के पास वहां पहुंची इंद्र की आज्ञा से। तो अर्जुन प्रणाम करने लगे और ऋषि ने अपना इंद्र की आज्ञा के लिए बताया और वो अर्जुन पे मोहित भी थी। तब अर्जुन ने उसको प्रणाम किया कि तुम तो एक प्रकार से हमारे कुल की बहुत पहले जो वहां कुल आपसे उत्पन्न हुआ है हमारा, तुम्हारी माता समान है। आप बताइए, ऐसी स्थिति में भी जिसका विवेक बना रहता है, स्थिति बनी रहती है, वो अर्जुन कैसा है? तो भगवान जो कह रहे हैं, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य भोगो, तो भोग के लिए तो अर्जुन कर ही नहीं रहे। इसका अर्थ है भगवान आज्ञा देते हैं तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सब्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। संख्या 34। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ, ठीक है, और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। ये भगवान का आदेश भी हो गया और अर्जुन को वरदान भी प्राप्त हो गया कि तुम जीतोगे ही। तो आगे संजय उवाच, इतना ही एक श्लोक पाठ कर लेते हैं। संजय बोले, भगवान केशव का ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन अथा हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से बोले। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में अर्जुन ने अपने चित्त को दृढ़ रखा हुआ है ना, तो ऐसे भय में भी उनका चित्त दृढ़ है, प्रार्थना करने योग्य है, समझने योग्य है। जो उन्होंने अभ्यास कितना किया, बहुत अभ्यास किया। यही विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः
कलेशनाशाय गोविन्दाय नमः।